बेंगलुरु के अंदर को लिविंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। आखिर क्यों पॉपुलर हो रहा है? क्या इसके ग्रोथ फैक्टर्स हैं? क्या प्रेफरेंशियल कंडीशंस हैं? किस टाइप के लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं? और क्या मार्केट में रीडेवलपमेंट का भी ट्रेंड है? आज मैं आपको इस वीडियो में वो सारी डिटेल बताऊंगा को लिविंग से रिलेटेड, जो बेंगलुरु का आजकल ट्रेंड बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। को लिविंग बेंगलुरु के अंदर आजकल बहुत ज्यादा डिमांड में है। उसकी वजह है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, अगर आप एक फ्लैट रेंट पे लेने जाते हैं तो बेंगलुरु में आपको करीब 30 से 40 हजार के आसपास का किराया देना पड़ता है। और वहीं अगर हम बात करें को लिविंग की, तो 25 में आपको सिंगल शेयर्ड रूम मिल जाता है, जिसके अंदर लिविंग स्पेस, एमिनिटी और बहुत सारी फैसिलिटीज भी इंक्लूडेड होती हैं। इसका बहुत ज़्यादा आपको रेंट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ट्रेंड जो है 6 मंथ से लेकर 10 मंथ्स का एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। जब आप को लिविंग की स्पेस लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 2 महीने का किराया ही एज अ सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो शेयरिंग होने के कारण यहाँ आपको एमिनिटीज तो मिलती ही मिलती हैं, और साथ में और ज़्यादा सर्विसेज भी मिलती हैं, और रेंट भी कम हो जाता है आपका, और सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा देनी नहीं पड़ती है। तो ये कारण है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा बेंगलुरु के अंदर को लिविंग में रहना प्रेफर कर रहे हैं। जब बात ग्रोथ की आती है तो कोविड के बाद से 30 से 40% का सालाना ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है, और ये ग्रोथ अपने आप में इंडिकेट करता है कि को लिविंग की डिमांड बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की पसंद अब को लिविंग होती जा रही है। किस टाइप के लोग इसको पसंद कर रहे हैं आजकल? देखिए, जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं वहाँ पर, और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ने आते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने इंस्टीट्यूशंस के आसपास ही लें, तो उनकी एक डिमांड है। और दूसरा, अगर अच्छे पैकेज में हैं आप, तो आप कोशिश करते हैं कि सिटी सेंटर के आसपास, या आप अपनी जॉब लोकेशन जो है उसके आसपास ही आप लें। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा दूर ना जाते हुए को लिविंग ऑप्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि एमिनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं और शेयरिंग में आपको रेंट भी बहुत ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा। लेकिन जो कम्यूट है वो बेंगलुरु के लिए अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। इस कारण से भी को लिविंग यहाँ ज़्यादा फल फूल रहा है। को लिविंग के अंदर अब ऐप बेस्ड ऐसे बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, जिसमें सेंस ऑफ कम्युनिटी जो रेजिडेंट्स के बीच में होना चाहिए वो दिख रहा है, और कॉमन एमिनिटीज़ जैसे क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब एड ऑन हो रही हैं को लिविंग के अंदर भी। अब बात करते हैं क्या साइज़ है को लिविंग का। देखिए, को लिविंग की साइज़ की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर जो ट्रेंड है वो 175 से 200 स्क्वायर फीट, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कारपेट एरिया की। और स्पेस को हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि लोगों को यहाँ रहने के लिए कंफर्टेबल और प्रॉपर हर चीज़ का अरेंजमेंट भी हो। अब बात करते हैं रेंटल यील्ड की। जब बात रेंटल यील्ड की आती है तो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का रेंटल यहाँ 3 से 5% के आसपास आता है, और वहीं अगर को लिविंग में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पर 7 से 8% का रेंटल आपको ईयरली मिलता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स की भी पसंद है कि अब हम को लिविंग में इन्वेस्ट करें, और पब्लिक की भी पसंद है कि हम को लिविंग में रहें। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड पर्पसफुल स्ट्रक्चर। अब तक क्या था कि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट थी। को लिविंग में किसी ने थोड़े 10-20 रूम्स बना लिए, किसी ने 30-40 रूम्स बना लिए, मैक्सिमम 100 रूम्स की कम्युनिटी लिविंग थी। लेकिन अब चूंकि ये बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, अब इसके अंदर बड़े ब्रांड्स भी आ रहे हैं, तो आप आने वाले टाइम में देखेंगे 700 से 800 अपार्टमेंट भी आपको को लिविंग के अंदर नजर आएंगे, और कम्युनिटी से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ भी नजर आएंगी। तो बेंगलुरु के अंदर को लिविंग एक उभरता हुआ ट्रेंड है, जिसे अब बड़े बड़े ब्रांड भी इनकैश करने में लग गए हैं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो कि प्रेफर्ड है, जहां लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं को लिविंग को। तो पहली लोकेशन है इंदिरा नगर, दूसरी HSR लेआउट, तीसरा कोरामंगलम, और फिर टेक स्टार्टअप्स हब। मतलब प्रॉक्सिमिटी टू वर्क स्पेस एसेंशियल एमिनिटी है जो लोगों की पसंद है। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ही यही है जिसे लोग कंसीडर कर रहे हैं। चलिए अब समझते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जो इसको प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा वो लोग जो कॉर्पोरेट में वर्किंग है या स्टूडेंट्स हैं, जो कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, जिन्हें अपफ्रंट बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देने का मन नहीं है, वो ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब जो ट्रेडिशनल
अपार्टमेंट का ट्रेंड है यहाँ पर वो 6 से 10 महीने का रेंटल एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने बताया 1 से 2 महीने सिक्योरिटी डिपॉजिट का ट्रेंड है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अपफ्रंट पेमेंट नहीं करना चाहते वो ऐसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर ऐसे भी लोग हैं इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हैसल फ्री एनवायरनमेंट चाहिए जहां सेंस ऑफ कम्युनिटी भी मिले और हाउसकीपिंग की सारी सर्विसेज मिले, वाईफाई मिले, वर्क फ्रॉम होम का सेटअप मिले और साथ में इंडिविजुअल के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मकान को मेंटेन करने की वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम हो। फिर जैसा मैंने बताया वर्क प्लेस से आपकी क्या प्रॉक्सिमिटी है, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है आपको पहुंचने में, क्या ट्रांसपोर्टेशन है, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिपॉजिट रिक्वायरमेंट अपने आप में को लिविंग को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, क्योंकि डिपॉजिट को लिविंग के अंदर कम है और जो रेंट पे आप अपार्टमेंट लेते हैं उसके अंदर ज्यादा है। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि को लिविंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कम्युनिटी ओरिएंटेड अप्रोच है और ये पर्पसफुल स्ट्रक्चर अब बनाया जा रहा है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव एमिनिटीज होंगी और आम आदमी की छोटी छोटी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भी यहाँ कैटर किया जाएगा और एकोमोडेशन जो है उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म, वर्किंग पैटर्न अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।